प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। क्या दीपिका, तुम सुबह से डॉगी की तरह पूरा अड्डा क्यों सूंघ रही हो? मैं डॉगी जैसे बिहेव नहीं कर रही हूँ। वैसे अगर वो भी होता ना तो इतनी गंदी स्मेल सूंघ के ना भाग जाता। लगता है दीपिका तुम नहा ही नहीं हो। चल से नहलाते हैं। दीपिका, शिवम, इस ग्लास में पानी है लेकिन इस रुमाल की वजह से बाहर नहीं आता। ऐसा ही होता है। शिवम, तुम्हारे मोची। तो इसमें क्या है? क्या तुम्हें पता है कि मेरे मोजे से ये मॉलिक्यूल्स निकलकर तुम्हारी नाक में जा रहे हैं? आंखें बंद हो तो भी हम सूंघ कर पता कर सकते हैं कि सामने क्या है। मिंट जैसे लग रहा है। पेपरमिंट। हमारी सूंघने की शक्ति, सेंस ऑफ स्मेल, हमारे 5 सेंसेस में से एक जो है। वो बात दूसरी है कि हम देखने, सुनने, छूने और स्वाद के सेंसेस को महक से ज्यादा महत्व देते हैं। अमरूद। अमरूद था ये तो। चुप है। नहीं, ये तो बनाना है। जरा सूंघ कर देखिए, इस समय भी कोई ना कोई महक तो आ ही रही होगी। आपको नहीं लगता कि शिवम स्टाइल मारने के लिए कुछ भी फेंकता है? क्या आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल सेंसलेस, बिना सिर पैर की और बिना रेफरेंस लिए बात करती है? सिर की नहीं, पैर की नहीं, पर मेरी बात का सिर भी है और पैर भी। मैं बात कर रही हूँ नाक की, सूंघने की, स्मेल की। अभी अभी तो तुमने कहा कि मॉलिक्यूल्स नाक के अंदर जाते हैं। हाँ कहा था। इसमें क्या गलत है? मॉलिक्यूल्स ही तो अंदर जाते हैं। मॉलिक्यूल्स नाक के अंदर जाते हैं। कुछ भी, हाँ, फेकम फेक कुछ भी। तो तुम बताओ हम कैसे सूंघते हैं? नहीं, तुम ही बता दो कैसे जाते हैं। वैसे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझे इतना पता है कि मॉलिक्यूल्स ही अंदर जाते हैं, और ये भी पता है कि तुम गलत और मैं सही। समझी तुम? दोस्तों में अगर झगड़ा ना हो ना तो मजा नहीं आता। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दीपिका और शिवम में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पता लगता है कि दोनों दिमाग लड़ा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। और जहां तक सूंघने की साइंस समझने का सवाल है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या लगता है हम कैसे सूंघते हैं? नाक से? नहीं, ये तो मानो ऐसा कहना हुआ कि हम कान से सुनते हैं। सूंघने की भी केमिस्ट्री होती है और बड़ी मजेदार होती है। तो चलिए हम भी चलते हैं स्मेल के साथ नाक के अंदर। अरे बाबा, बदबू नहीं, खुशबू सूंघेंगे। बहुत अच्छी है। चलिए। नाक बाहर से कितनी साधारण, अंदर से पूरी केमिस्ट्री की लेबोरेटरी। सूंघने की क्षमता एक केमिकल सेंस है। अंदर हमारी दोनों नॉस्ट्रिल्स, नासिकाएं एक गुफा की तरह फैल जाती हैं। इनमें ऊपर की तरफ है ओल्फैक्टरी पैच, यही है महक की लेबोरेटरी। डाक टिकट जितनी बड़ी इस चिपचिपी जगह पर महक पहचानने वाली कोई 1 करोड़ रिसेप्टर सेल्स या न्यूरॉन्स हैं। 1 करोड़। हर का सिरा सीधे हवा के संपर्क में। हर न्यूरॉन के सिरे पर महीन रोए या सीलिया। ये सीलिया अंदर आए हुए महक के मॉलिक्यूल्स को, ओडोरेंट्स को पकड़ लेते हैं। न्यूरॉन सक्रिय हो जाता है। अब सक्रिय न्यूरॉन में एक हल्का सा इलेक्ट्रिकल चार्ज बनता है और जानकारी को फौरन ब्रेन में ले जाता है। ब्रेन यहाँ से सिर्फ 3 सेंटीमीटर दूर। मस्तिष्क में ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल पढ़ा जाता है, डिकोड होता है और हमें तुरंत उस महक के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अलग अलग तरह की महक को पहचानने के लिए अलग अलग विशिष्ट न्यूरॉन्स होते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अलग अलग तालों को खोलने के लिए अलग अलग चाबियां। एक पोस्टेज स्टैम्प एक डाक टिकट जितना छोटा, लेकिन फिर भी
कितनी सारी स्मेल्स आइडेंटिफाई कर सकता है? एक एवरेज इंसान 4000 और जिसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज हो वो 10,000 अलग अलग खुशबू पहचान सकता है। और भी अच्छा तो तब होता जब हमारी नाक बदबू ले ही नहीं सकती, ओनली खुशबू, नो बदबू। शायद अच्छा होता, पर शायद नहीं, बिल्कुल गंदा होता, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं चलता कि गंदी स्मेल क्या है तो हम कुछ भी सड़ा गला खा लेते और फिर हमारी तबीयत खराब हो जाती। इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। खाने की खुशबू मजेदार हो तो मुंह में पानी आ जाता है, स्वाद आने लगता है, लाल बहने लगती है, मुंह में जाने से पहले ही पचना शुरू। ऐसा बढ़िया है खुशबू और स्वाद का संबंध। असल में महक जैसे स्वाद भी एक केमिकल सेंस है। यहाँ भी खाने के मॉलिक्यूल्स ही एनालाइज होते हैं, पर टेस्ट बड्स के ऊपर। जीभ के अलग अलग हिस्सों पर होती है अलग अलग स्वाद की पहचान, लेकिन साइंटिस्ट्स ने पता किया है कि ऑलमोस्ट 70 to 80% सेंस ऑफ टेस्ट महक के माध्यम से मिलता है। खाते समय भी तो स्मेल मॉलिक्यूल्स ऑल्फैक्टरी पैच तक पहुंचते हैं और समझे जाते हैं। ये तो हुई मजेदार खाने की बात, लेकिन अगर खाना गड़बड़ हो, खराब हो रहा हो, तो भी हमारी नाक ही हमें सबसे पहले बताती है कि इसे मत खाओ, नुकसान हो सकता है। महक की साइंस समझने के लिए एक बात समझनी बहुत जरूरी है। और उस बात को समझने के लिए हम खेलेंगे एक खेल। मैं बैठी हूँ यहाँ केटू से कुछ दूर, और मैं खड़ा हूँ यहाँ केटू से काफी दूर। और मैं जलाने जा रही हूँ ये अगरबत्ती। तुम में से जिसके पास भी महक पहले पहुंचे हाथ उठा देना। ओके ओके केटू। रेडी दीपिका? बिल्कुल। केटू आई? केटू आई। वाओ। तो ये बात प्रूव हो गई ना कि महक के मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। केटू, तभी तो हवा की दिशा पर डिपेंड करता होगा कि वो कितनी तेज है। केटू मतलब तो गर्मी के समय में ज्यादा महक आती है। तो फिर केटू हवा की डेंसिटी और जगह की ऊंचाई पर भी डिपेंड करता होगा कि स्मेल कब तक हम तक पहुंचे। ये हुई ना साइंटिफिक बातें। इसे कहते हैं साइंस को अप्लाई करना। तो आप भी समझिए, देखिए और खेलिए महक से जुड़े कुछ और खेल। धूप बत्ती हो, अगरबत्ती या हो कपूर, कभी सोचा है कि ये सभी जलने पर ही क्यों महकते हैं और इनकी खुशबू दूर दूर तक कैसे फैल जाती है? इनकी खुशबू मतलब इनके मॉलिक्यूल्स जो जलने पर बनते हैं वेपर या गैस, फिर हमारी नाक में जाते हैं। इस बात को समझ लें, किसी भी चीज की महक हम तक तभी आती है जब उसके मॉलिक्यूल्स हमारी नाक में पहुंचे, और ये तभी हो सकता है जब वो गैस का रूप ले। इसीलिए तो कुछ चीजें जैसे चंदन को घिसना पड़ता है। ध्यान दें कि किस तरह उसकी खुशबू बड़ी देर तक हमारे हाथों में भी बस जाती है। इसीलिए जब हम परफ्यूम लगाते हैं या फिर पाउडर, तो शुरू शुरू में तो उसकी महक बड़ी तेज रहती है, लेकिन कुछ समय बाद खत्म हो जाती है। महक की बात हो और फूलों की नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हर फूल, फल और पौधे को अपनी खास महक मिलती है एस्टर्स नाम के स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इन्हें हम इसेंशियल ऑयल्स भी कह सकते हैं। और हम सब ये तो जानते ही हैं कि प्रकृति में हर चीज का कोई कारण होता है। महक का कारण है कुछ खास मेहमानों को बुलाना ताकि पॉलिनेशन हो सके। झाड़ू। क्या आपको पता है आपके नाक में हमेशा ये झाड़ू लगती ही रहती है। झाड़ू, और इस झाड़ू का संबंध महक से है। पर क्या आपको पता है कि सर्दियों में ये झाड़ू नहीं लगती, इसलिए
बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अरे आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? ये झाड़ू हमारी नाक के अंदर लगती ही रहती है और लगनी ही चाहिए। झाड़ू और नाक, इनमें क्या कॉमन हो सकता है? यही सोच रहे हैं ना? हमारी नाक के अंदर बहुत सारे बाल और रोए मानो लगातार झाड़ू ही लगाते रहते हैं। नाक के अंदर हमेशा म्यूकस, एक चिपचिपा पदार्थ बनता रहता है और ऊपर की तरफ चलता रहता है इस झाड़ू के साथ। ये म्यूकस एक सैंड पेपर की तरह अंदर आई धूल और जर्म्स को पकड़कर लंग्स में पहुंचने वाली हवा को साफ करता है। अब सर्दी के मौसम में ये रोए या बाल काम करना कम कर देते हैं, मानो पैरालाइज हो जाते हैं। झाड़ू लगनी बंद हो जाती है तो म्यूकस ऊपर जाने की जगह नीचे आने लगता है, हमारी नाक बहने लगती है। शिवम अगर वो होता जिसकी वो एक्टिंग कर रहा है तो वो ऐसे ही सूंघता। तो चलिए मिलते हैं उससे, जो मैं हूं तो नहीं लेकिन जिसकी मैं एक्टिंग कर रहा हूं। लेकिन एक ब्रेक के बाद। क्या आप जानते हैं कि हम इंसान अपने सेंस ऑफ स्मेल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, पर कुछ जानवरों के लिए उनकी महक ही उनके खाना ढूंढने का रास्ता है। खाना ढूंढने का भी और खतरा सूंघने का भी। हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जो अपनी जीभ से सूंघते हैं। सूंघते भी हैं और उनकी जीभ ही उनकी नाक होती है। सांप अपनी जीभ लपलपाते रहते हैं हर समय। ऐसा वो किसी को डराने के लिए नहीं करते, बल्कि ऐसा करके वो सूंघते हैं। उनकी जीभ हवा से गंध के मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करती है और मुंह के अंदर ले जाती है। सांप के मुंह के अंदर ऊपर तालू में है एक बड़ा ही विशेष अंग, जैकबसन्स ऑर्गन। यहाँ महक के मॉलिक्यूल्स रिसीव होते हैं और नर्व्स उन्हें मस्तिष्क में ले जाती हैं। सांप के सूंघने की क्षमता बड़ी पैनी है और नजर इतनी तेज नहीं, इसीलिए आसपास की जानकारी पाने के लिए महक पर ही ज्यादा निर्भर करता है सांप। सांपों से बिल्कुल अलग हैं तितलियां, पर ये भी महक को पहचान कर खाना और साथी दोनों ढूंढती हैं। इनके सिर पर निकलने वाले एंटेना और इनके पैरों के नीचे भी मानो इनकी नाक है, सूंघने का अंग। इसीलिए अगली बार किसी तितली को पत्ती पर डांस करते देखें तो समझ जाएं कि वो खाना सूंघ रही है। सूंघने की बात हो तो भला खरगोश को कैसे भूला जा सकता है। खरगोश की नाक बड़ी तेज है, चलती ही रहती है। इसे ही कहा जाता है नोज ब्लिंकिंग या नाक का झपकना। पानी के अंदर भी नाक का कम महत्व नहीं। शार्क्स के सूंघने की क्षमता तो चौंका देने वाली है, इतनी तेज कि साइंटिस्ट्स ने स्विमिंग नोज का नाम ही दे डाला है। इस लाइन के पीछे मत आना। ये नहीं यार, ये मेरी लाइन है बस। अच्छा थोड़ा इधर करो। इतना खुद के लिए इतना? अरे अरे अब तो रोप से ही मार्किंग करनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है, चल चल जाओ उसको उधर बांध दो। अरे दीपिका, खुद की तरफ देखो, ज्यादा इधर नहीं देखने का। हाँ मुझे हमेशा कम जगह मिलती है। तुम क्या कोई महारानी हो क्या? और नहीं तो क्या। अब मैं बैठूंगा अपने राज सिंहासन पे। एक कुर्सी है, ज्यादा नहीं। हमने तो अपना इलाका मार्क कर लिया है, पर क्या आपको पता है कि जंगल में भी कुछ ऐसा ही होता है। जानवर अपना अपना एरिया मार्क करते हैं। महक से बहुत से जानवर अपना इलाका मार्क कर लेते हैं। इसे कहते हैं टेरिटोरियल मार्किंग्स। तो समझते हैं टेरिटोरियल मार्किंग और महक के बीच का रिश्ता। जंगल राज के लिए चलते हैं जंगल में। जंगल का राजा शेर, शेर जो अपने कुंबे के साथ अपने इलाके पर राज करता है।
और इलाका तय करने के लिए उसका हथियार है सेंट्स, महक, गंध। टेरिटोरियल मार्किंग या अपनी हद स्थापित करने के लिए शेर के शरीर के कई हिस्सों में है सेंट ग्लैंड्स। ये ग्रंथियां तेज महक वाले एक केमिकल छोड़ती हैं। पूंछ के पास भी सेंट ग्लैंड्स है। शेर जगह जगह पर पेशाब के साथ इस ग्लैंड से गंध मिलाकर स्प्रे करता है, अपना इलाका मार्क करता है। शेर अपने मुंह भी एक दूसरे से रगड़ते हैं, तो इसका भी कारण है। उनके मुंह के कोनों पर भी हैं सेंट ग्लैंड्स। ये विशेष गंध भी शेर एक दूसरे पर लगाकर अपने कुनबे की पहचान बनाते हैं। तो अगली बार आपकी पालतू बिल्ली आपके कपड़ों से अपना मुंह रगड़े तो समझ जाएं कि वो क्या कर रही है। टेरिटोरियल मार्किंग तो कुत्ते भी करते हैं, क्यों ना करें। कुत्तों का सेंस ऑफ स्मेल उनका सबसे विकसित सेंस है। हम इंसानों की तुलना में उनकी नाक में होती हैं 25 गुना ज़्यादा महक की रिसेप्टर सेल्स। क्या आपने कभी चींटों की कतार को देखा है? एक टुकड़ा गिरता नहीं कि पूरी की पूरी फौज जमा हो जाती है। पर दीपिका, ये चींटे एक दूसरे को बताते कैसे कि कहाँ खाना है, मतलब कहाँ आना है? चिल्लाकर तो नहीं कहते होंगे, अरे बंटी बबली चिंटी मिंटी इधर आओ। यही है हमारा आज का पहला K3। जवाब तो ले ही आई होंगी हमारी K2। प्रेरित जैन, आपने कहा है कि एंट्स का ब्रेन नहीं होता। एंट्स का ब्रेन होता है। इनफैक्ट एंट्स के ब्रेन में करीब 2.5 लाख सेल्स होते हैं। अब देखिए ना, चींटे कितनी दूर दूर तक खाने की खोज में निकल जाते हैं और फिर वापस अपने घर लौट आते हैं। कैसे? ये हम अब आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम आपके लिए ढूंढ लाए हैं दूर दूर से कुछ छोटे मोटे चींटे। चीते सोशल प्राणी हैं, पूरे व्यवस्थित समाज में रहते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं गंध की मदद से। इन एंट्स में भी फेरोमोन्स, विशेष केमिकल्स होते हैं। चीते के सिर पर एंटीना दिख रहा है ना, ये सिर्फ स्पर्श के लिए नहीं, महक के लिए भी। चीते की हर कॉलोनी की अपनी विशेष महक होती है। इसी महक से वो रास्ता पहचान कर घर लौटते हैं और अनजानी महक को पहचान कर दुश्मन को सूंघ निकालते हैं। चीते अपने रास्ते में जमीन पर फेरोमोन्स की ट्रेल छोड़ते जाते हैं। इसीलिए तो चीते हमेशा एक सीधी कतार में चलते मिलते हैं। खाने के पास एक चीता पहुंचा नहीं कि इस सेंट ट्रेल को ढूंढते ढूंढते ही मिनटों में सारे के सारे जमा हो जाते हैं। मजे की बात यह है कि एक ही साथ रहने वाले चीतों में भी अलग अलग गंध होती है। रानी की अलग, योद्धाओं की अलग और मजदूरों की अलग। ये पत्ती तो बनी है कागज की, टिश्यू पेपर की, लेकिन एक ऐसा पौधा है जिसकी सारी पत्तियां हाथ लगाने से ही डर जाती हैं, बंद हो जाती हैं। समझ गए ना किसकी बात कर रही हूँ? छुई मुई, टच मी नॉट। इसी पत्ती के बंद होने की साइंस से सवाल पूछा है यशांत, देखिए। छुई मुई, टच मी नॉट, साइंटिफिक नाम माइमोसा पुदिका। छुई मुई की कंपाउंड लीफ प्रेशर सेंसिटिव है। हल्का सा स्पर्श और ये सिकुड़ जाती है। असल में हर पत्ती में होती है एक नोड या गुठली जो पानी को छुई मुई की पत्ती के अंदर छोड़ सकती है या बाहर खींच सकती है। मान लीजिए कि गुब्बारा पत्ती है और सिरिंज है वो नोड। दबाव पड़ते ही या छूते ही पानी से भरी नोड तुरंत पानी को ऊपर खींचकर टहनी में भेज देती है। पानी के बिना पत्ती मुरझा जाती है और बंद हो जाती है कुछ ही पलों में। अब पत्ती को अकेला छोड़ दो तो कुछ मिनटों बाद वो वापस खुल जाती है। समझ गए ना कैसे? ये है चवन्नी और ये है अठन्नी।
एक चवन्नी और एक अठन्नी, एक छोटी एक बड़ी। पर क्या आप इस छोटी सी चवन्नी को डालेंगे? जाएगी। पर अब आप इस अठन्नी को डालेंगे तो क्या ये इस छेद से जाएगी, जबकि ये छेद सिर्फ चवन्नी की साइज का है? ट्राई करके देखते हैं। ये तो नहीं जाती। अरे आप तो सच में निराश हो गए। अब देखिए, आप भी अपने दोस्तों के साथ ये ट्रिक ट्राई कीजिए और हमारे साथ कहिए, ये साइंस की दुनिया है और यहाँ ऐसा ही होता है। बाय।